तो मैं आपको आज 2 दिन के बाद मिल रही हूँ। मैंने 2 दिन से कोई सूट नहीं किया है। वो क्या है ना, मिस्टी के स्कूल में फंक्शन है, तो कल का दिन में पूरा बिजी रही उसके काम में। मतलब थोड़ा कॉस्ट्यूम के हिसाब से थोड़ा लाना, कुछ ऐसे ही थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो बस आज सुबह, आज है मिस्टी के स्कूल में फंक्शन, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना ब्लॉगिंग चालू करती हूँ, शूट करना चालू करती हूँ। तो बस हस्बैंड जी बाहर गए हैं, मैं आई हूँ थोड़ी सी चाय लेके। थोड़ी सी बच गई थी तो सोचा पी लेती हूँ। मैंने आज ऑयलिंग की है, मुझे भी हेयर वॉश करना है, मिस्टी को तैयार भी करनी है। तो बस इसी के लिए थोड़ा बिजी चल रही हूँ। आप लोग भी बने रहिए, आज फुल डे मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, मतलब शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे फुल डे का जो आज है। 2 बजे तक स्कूल पहुँचना है, तब तक मैं अपना सुबह। अभी और एक चीज़ है कि आंटी नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको बाहर गए हैं 7-8 दिन के लिए घूमने। तो बस सुबह उठ के सबसे पहले रात के जितने भी बर्तन थे मैंने धो डाला, क्योंकि रात को इतनी थक जाती हूँ ना, अभी सर्दी भी है, मन नहीं करता है। वो होता है ना, बर्तन धोने की एक आदत नहीं होती है ना, इसीलिए। तो बस अभी मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो किया, फिर झाड़ू पोछा कर ली। बाकी बेडरूम का जो बेड वगैरह है क्लीन करना बाकी है अभी, क्योंकि ये सो रहे थे, हस्बैंड जी सो रहे थे, तो मैंने वो नहीं किया है। तो बस अभी वो करूँगी। दाल चावल मैंने चढ़ा लिया है, देखते हैं कुछ सब्जी लेके आएगा तो सब्जी बना दूंगी, फिर मैं जाऊँगी। काम खत्म हो जाए ना, फिर आराम से नहाऊंगी, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है नहा धो के फिर वही काम करना। तो बस आप लोग बने रहिए, आज पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। हाँ, 2 दिन रुक गई है, पर अब मैं फिर से रेगुलर चालू कर दूँगी अपनी ब्लॉगिंग। तो भी चलिए बने रहिए, मैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपने चाय पीने से, क्योंकि चाय पीती हूँ ना सुबह सुबह, तो मुझे थोड़ा एनर्जी आ जाती है। तो बस अभी मैं वही कर रही थी, मैं चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत जाऊंगी बेडरूम वगैरह सब क्लीन करूंगी। झाड़ू पोछा तो मेरे, जैसे कि मैंने बोला, मेरा हो गई थी, तो अभी मैं बेडरूम क्लीन करने जाऊंगी। चाय पीना मेरा हो गई है, अभी मैं आई हूँ बेडरूम को थोड़ा क्लीन कर लूँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रही थी, मैं आ गई हूँ बेडरूम को क्लीन करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, झाड़ू पोछा हो गई थी, बस मैं बेडरूम क्लीन करूंगी, दोनों बेड क्लीन करूंगी। और उसके बाद मुझे पूरा दिन भी थोड़ा टाइट चल रही थी, क्योंकि मुझे खाना में उसके साथ साथ बना रही थी, फिर मुझे मिस्टी को लेकर थोड़ी सी पार्लर भी जानी है। पहले तो प्लानिंग था कि मैं खुद से कर लूँगी उसको, पर उसके पापा ने बोला कि नहीं, इस बार थोड़ा उसको ले लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेगी तो थोड़ा अच्छी भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग गए थे, उसको पार्लर लेके मैं गई थी। पार्लर हमारे नीचे ही है। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाल पे तड़का लगाने के लिए। और बस दाल, राइस, और मैंने ब्रोकोली की सूखी सब्जी बनाई थी पटेटो के साथ। तो अभी मैं दाल के तड़का लगा ली है, अभी मैं ब्रोकोली बनाऊंगी। दाल मेरी मस्त बन के रेडी हो गई थी। पर एक बात बोलूँ, खाना तो मैंने जल्दी बना ली, पर खाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, बस थोड़ा सा ही मैं ऐसे ही खा के चली गई थी। और दाल बन के रेडी है, चावल भी बन गई है, अभी मैं बनाऊंगी सब्जी। तो ब्रोकोली की सब्जी तो सबको पता होगा कैसा बनता है। इसको सूखी सब्जी खास करी, मतलब उस पर कुछ नहीं डालते हैं, बस तड़का लगा लेते हैं, तेल, पंचफोरन और वो जीरा, कैसे जीरा या पंचफोरन कुछ भी डाल सकते हो। और जो लाल मिर्च होता है ना, खड़ा सूखी जो लाल मिर्च, उसको डाल के बस मैंने ब्रोकोली, पटेटो और ऑनियन को मैंने एक साथ कट करके धो के रख दिया था, ताकि मुझे ना ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे इन सब चीज़ों पे। अलग से फिर प्याज को फ्राई करो, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये सब्जी डालो, उस पर क्या लेट हो जाता है। बस सिंपल नमक हल्दी डाल के इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो बस अभी मैं इसको थोड़ी सी अच्छे से मिक्स करके, नमक 1 चम्मच स्वाद के अकॉर्डिंगली, और टर्मरिक भी मैं 1 चम्मच डाल दूंगी। उसके बाद इसको मैं ढक के पकाऊंगी। खाना बनाते बनाते ना मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, ताकि आने के बाद ना मुझे एकदम साफ किचन मिले, ताकि मैं डिनर भी घर पे ही बना सकूँ। नहीं तो किचन फैला हुआ रहता है ना, तो फिर घर पे भी कुछ करने के लिए मन नहीं करता है, फिर मुझे थोड़ा आलस आ जाती है। तो बस मैं ये सब करके, जितने भी बर्तन निकल रहे थे, मैं इसको साफ करते जा रही थी। तो बस अभी ये मेरे बर्तन भी साफ हो गए हैं, किचन, खाना भी बन गई है, किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन थी। तो जैसे कि मैंने बोला था ना आपको, मेरे आंटी नहीं आ रहे हैं आजकल, कहीं घूमने गए हैं। गाइस, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के काम चल रही है ना, तो बाहर से आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। तो बस अभी मैं सब बर्तन वगैरह करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके मिस्टी को लेके पार्लर जा रही थी। पार्लर में जो लेके जा रही थी ना उसको, मतलब मैं अपनी ही मेकअप प्रोडक्ट से उसको कर रही थी, क्योंकि वाटरप्रूफ था। और मुझे थोड़ा हाथ, मिस्टी को क्या, बच्चों को करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसलिए अपनी प्रोडक्ट लेके उनको दिया था, तो उन्होंने कर लिया। हाँ, थोड़ा सा उसका हेयर भी स्ट्रेटनिंग करनी थी, क्योंकि मिस्टी की थोड़ी सी, जैसे सबको पता है, हल्का सा फ्लफी हेयर है, पूरा कर्ली तो नहीं है, थोड़ी सी फ्लफी हेयर है।
तो वेस्टर्न डांस के लिए ना उसको हाई पोनी भी करनी थी, थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे तो उसका क्या थोड़ा अच्छी भी लगेगी वो। ऐसा नहीं है कि मतलब हम रोज़ रोज़ करते हैं कि छोटे बच्चे हैं बाल खराब हो जाएंगे, कभी कभार चलता है। जैसे कि मिस्टी ने पहली बार किया है। जो मेकअप वगैरह होते हैं ना वो साल में एक ही बार करती है, वो भी अपनी एनुअल फंक्शन के दिन। स्कूल में बोलते हैं कि थोड़ा सा मेकअप करके लाना, पर जो भी वाटर प्रूफ हो, नहीं तो क्या बच्चे उसको स्ट्रेट कर लेते हैं चारों तरफ। तो बस मिस्टी का यहाँ पे चल रही थी, मिस्टी अपना मस्त एंजॉय कर रही थी। जैसे कि मैंने बोला मेकअप प्रोडक्ट मेरी अपनी है, तो मैं अपनी ही प्रोडक्ट से कर रही थी उसको। फाउंडेशन तो मैंने लिया था, पर उसने बीबी क्रीम से ही उसने वो जो पार्लर वाली भाभी है ना उन्होंने बीबी क्रीम से ही सेट किया था। और जो पाउडर है ना वो मेरा मेबलिन का जो फिटमी का है ना वो वाला था, तो उसी के साथ उन्होंने किया था। ब्लश उनका था, क्योंकि मेरे पास जो ब्लश है उसको मिस्टी ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो बस अभी इस तरह से मिस्टी का ऑलमोस्ट मेकअप हो गई थी। बस मिस्टी थोड़ी काजल लगाने में दिक्कत कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं लगा लूँ, क्योंकि वो हिला देगी ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने ही उसको काजल लगाया था। ब्लश वगैरह और जो हाईलाइटर होते हैं उन्होंने ही लगा लिया। लिपस्टिक, हाँ लिक्विड लिपस्टिक है, तो मिस्टी क्या करते हैं ना अच्छे से उसको मतलब मिक्स नहीं कर पाती है दोनों लिप्स को। तो उनको क्या हाथ सेट है ना, जो पार्लर में बैठते हैं जो लोग जिनका पार्लर है, तो वो अच्छे से उसको लगा ले, क्योंकि मुझसे ये नहीं होता। आँखों में भी लाइट सा पिंक वाले आई शेडो दिया था। मिस्टी के ड्रेस के हिसाब से होता तो अच्छी होती, पर मिस्टी को चाहिए था नहीं पिंक कलर। वो बार बार बोल रही थी मुझे पिंक कलर चाहिए, पता नहीं उसको क्या ऑब्सेशन है पिंक कलर से, मुझे भी नहीं पता। तो बस आंखों में लाइट पिंक कलर में हो गई थी लिपस्टिक, उसी के साथ ही उसका मेकअप अभी कंप्लीट हो जाएगी। और हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे थे, 2 बजे पहुंचना था, हम 2 बजे निकल रहे थे, तो थोड़ा भागम भाग चल रही थी। मैं भी अपनी जो प्रोडक्ट लेके गई थी ना तो वहीं पे ही रेडी हो गई थी, खाली घर आके मुझे थोड़ा ड्रेस चेंज करना था, बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए और कमेंट कीजिए कि मिस्टी कैसे लग रही थी। फलम एक पुष्पम एक लोटा जल स्कूल आ गए थे, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी, शिव वंदना चल रही थी जब तक हम आए। तो बस उसके बाद है ना मिस्टी की परफॉर्मेंस पूरा लास्ट में थी, तो हम लोग लेट पहुंचे तो चलेगा, पर बच्चों को उनको जल्दी लेना था ना, तो इसलिए हमें थोड़ा भागम भाग हो रही थी। और एक नेले पे देला हो गया हम लोगों का, हम लोग गलत रोड पे चले गए और वहां से फिर वापस आए, तो ऐसे में 10-15 मिनट और भी लेट हो गया। चलो अच्छा है कि मिस्टी की जो फ्रेंड है, मतलब यहाँ पे ही हमारे फ्लैट में भी वो रहते हैं, वो भैया भाभी, तो उन लोगों ने हमारे लिए 2 सीट रख लिया था, नहीं तो हम लोग और भी प्रॉब्लम में पड़ते, नहीं तो पता नहीं कहीं नीचे बैठ के देखना पड़ता, फिर इतना लेट हो गए थे। तो बस देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, मतलब प्ले ग्रुप के हैं वो लोग, अच्छे से डांस तो नहीं कर पाते थे, पर हाँ टीचर उनके साथ करते थे। अब यहाँ पे चालू हो गया मिस्टी का डांस। मिस्टी ने मुझे देख लिया था कि मैं स्टार्ट कर रही थी, मतलब उसका वीडियो बना रही थी, तो वो बहुत स्माइल कर रही थी, मतलब थोड़ी सी फोकस नहीं कर पा रही थी, फिर बाद में उसने भी फोकस कर लिया। नहीं तो मैम बोल रहे थे कि उसकी कि वो बहुत अच्छी कर रही है इस बार, पर मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा था क्या करेगी, पर मैं भी देख के शॉक हो गई कि पूरा स्टेप बाय स्टेप वो कर रही है।
बस थोड़ी सी शुरू शुरू से ही वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, पर बाद में वो भी सेट हो गई पूरा दूसरे बच्चों के साथ। मतलब 3-4 बच्चे इनके क्लास में, थोड़े बच्चे कम है, पर जो भी कर रहे थे ना सबका अलग अलग टाइप का था। मिष्टी का जैसा कमर वो बहुत ही अच्छे से हिला रही थी, पर उसके बाजू में जो साइड में जो बच्ची है ना, तो वो बहुत अच्छे से दूसरी स्टेप कर रही थी, पर कमर वो अच्छे से, ये वाली स्टेप ना वो बहुत अच्छी कर रही थी। और मिष्टी का प्लस पॉइंट था वो कमर बहुत अच्छे से हिला रही थी। तो हम तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को इस तरह से स्टेज पे देखते हैं ना डांस करने के, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। उनके सारे जो मैम है वो भी खड़े थे स्कूल में से, मतलब उनके बहुत सारे ब्रांच है, पर मुझे इनकी ब्रांच की जो है ना, मिष्टी की जो ब्रांच है वो वाले की बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस सारे बच्चों की। चाहे वो ये वाला देखिए, ये वाला स्टेप ना मिष्टी थोड़ी सी कुछ कूद कूद के कर रही है, पर ये जो अभिप्सा है उसके नाम, वो बहुत अच्छे से कर रही थी। पर जो कमर हिलाने वाले हैं ना, वो मिष्टी बहुत अच्छे से कर रही थी। देखिए ये वाला स्टेप कमर में मिष्टी, और इधर भी एक लड़की थी वो बहुत अच्छे कर रहे थे। सारे लड़कों बेचारों को पीछे ही खड़े कर दिए थे। तो अच्छी लगी, बहुत खुश लगी। चलो बच्चे ने इतना अच्छा डांस किया तो अच्छी लगती है। आप लोग भी एंजॉय कीजिए डांस को अच्छी तरह से। और हाँ, मिष्टी के लुक्स के बारे में ज़रूर कमेंट करना, उसके डांस के बारे में भी कमेंट करके ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालना कि वो कैसे कर रही थी। तो बस उसके बाद हम लोग घर निकलने वाले थे, क्योंकि मिष्टी का परफॉर्मेंस है ना वो पूरी लास्ट में थी, और उसके बाद ख़त्म हो गई थी। पर उसके बाद ये देखिए मिष्टी कैसे हंस रही उसको मम्मी को देख के बहुत हंसी आ रही थी। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा ना, उसकी तरफ नहीं देखी, तो उसने फिर फोकस करने लगी। तो नहीं तो वो भी अच्छे से कर लेती है, पर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी वो। पर मुझे भी थोड़ा सूट करना था उसकी, पिछली बार मैं नहीं कर पा रही थी। और इसकी परफॉर्मेंस के बाद ना वो जो था, मतलब टीचर्स की था गरबा परफॉर्मेंस बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ। मैं तो नहीं गई थी, पर मिष्टी को डांस में इतनी इंटरेस्ट है कि वो फिर से भागे। और कैसा सिस्टम था ना, जब डांस हो जाएगी ना, तो एक क्लास की हो जाए ना, तो बैक स्टेज जाके बच्चों को उनके जो कॉस्ट्यूम के कपड़े हैं ना वो उतार के अपने कपड़े पहना के वो जो कॉस्ट्यूम है वो मैम को लौटाना था। तो बस इस चक्कर में हम लोग थोड़ी सी, मतलब मैं वहाँ खड़ी थी कि ताकि ख़त्म हो तो मैं चली जाऊँ, तुरंत जाके उसको चेंज करा के ले आओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 घंटे हो गए थे मिष्टी को वहाँ पे। और हमारा जैसे कि मैंने बोला मिष्टी का लास्ट में था, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, बाकी बच्चों को थोड़ा जल्दी हो गई। और ये देखिए कितना अच्छा बाल है उस लड़की के। मैं जिनको भी ये वीडियो भेजी हूँ ना, सब ने फोकस किया है उसके बालों पे कि उसके बाल बहुत अच्छी है। एनीवे चलिए, जो है जैसा है, सबके बच्चों का अच्छा है। बस बच्चे बहुत अच्छे किए, ये बात बहुत खुशी मिली। हम तो अपने टाइम में नहीं कर पाए थे ये सब, पर बच्चों को ऐसे करते देखते हैं ना, तो लगता है कि चलो उनके जरिए ही हम अपनी इच्छा भी पूरी कर लें। कोई बात नहीं, सब बच्चों ने अच्छा किया, सभी ने बहुत अच्छा किया। प्ले हो, नर्सरी हो, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से किया। तो बस इस तरह से मिष्टी की डांस परफॉर्मेंस सब खत्म हो जाएगी। मैं जाऊंगी उसको बैक स्टेज लेने के लिए, फिर हम लोग आएंगे घर। घर आने के बाद भी मुझे खाना बनाना था। मैंने थोड़ी बहुत उस ऑडिटोरियम की बाहर की भी मैंने किया है, मतलब शूट किया है। ऑडिटोरियम तो बहुत अच्छी है, पर उसका वॉशरूम की सिस्टम अच्छी नहीं थी, मुझे थोड़ा उनकी वो अच्छी नहीं लगी। मतलब फ्लश वगैरह अच्छे से काम नहीं करती थी। तो बस अभी ये देखिए बच्चे भी चले गए हैं ऊपर, सब चेंज करने के बाद टीचर्स के यहाँ पे गरबा चल रही थी, और उसके बाद चालू हो गई क्या, मैं निकला हूँ गडलके वाले सॉन्ग पे। तो मिष्टी भी कहाँ रुकने वाली थी, उसको तो वैसे भी डांस का बहुत शौक है, तो वो भी ऊपर चली गई डांस करने के लिए। तो बस इस तरह से डांस खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग घर आ जाएंगे, फिर हम घर आके मुझे खाना भी बनाना था। ये वाला ब्लॉग को तो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं दूसरी वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। अभी बस आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए बच्चों की परफॉर्मेंस अभी ख़त्म हो गई है। मिष्टी और उसके पापा बाहर मुझे वेट कर रहे थे, सब लोग धीरे धीरे करके निकल रहे थे। तो ये था ऑडिटोरियम के बाहर की जो सिनारियो है ना, वो वाला। तो बस अभी हम लोग घर निकलेंगे, खाना बनाएंगे। मुझे तो मस्त, क्योंकि शाम की टाइम थी ना, 5:45 ऐसा कुछ टाइमिंग थी, तो मस्त नज़ारा था बाहर की। हम लोग रिलायंस फ्रेश होके आए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, बच्चे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो बस इस तरह से मैं आ गई थी। मैं थोड़ी बहुत बातें करते करते आ रही थी और अपने आप को भी देख रही थी, क्योंकि मैंने अपने आप को मिरर में ठीक से देखा भी नहीं था। मतलब जैसे आया ना, बस कपड़े चेंज किए, कैसे लग रहे हो, क्या लग रहे हो, फोटो भी नहीं खींचा था, इतना लेट हो रही थी तो मैं निकल गई थी। बस अभी वेट के ही मैं देख रही थी, वीडियो शूट कर रही थी गाड़ी के मिरर में, अपने आप को देख रही थी। ये तो अच्छा है कि मेरे मेकअप तो नहीं किया था मैंने, बस हल्का सा काजल, लिपस्टिक और थोड़ी सी बीबी क्रीम, मॉइस्चराइजर, बस इतना ही मैंने लगाया था। तो ये था ऑडिटोरियम के बाहर की सिनेरियो।
मस्त है, मतलब सबको पता है यहाँ पे वो ऑडिटोरियम। और ये देखिए जो सूरज ढलता है, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, सनसेट जो होता है, तो वही हो रही थी, तो अच्छी लग रही थी बहुत सिनेरियो। अभी हम लोग आ गए हैं रिलायंस फ्रेश पे। मिस्टी के लिए कुछ सामान लेना था, उसको चिप्स चाहिए थी, तो चिप्स तो उसके पापा ने मना किया, तो हमने उसको एक ब्रेड का जो आता है चॉकलेट वगैरह वो वाला दे दिया उसको, तो वो भी खुश हो गई। अभी मैं आ गई हूँ अभी मैं आ गई हूँ मिस्टी के स्कूल से। तो जाते टाइम इतनी भाग दौड़ में गई ना, मेरे को सूट भी नहीं कर पाई। तो ये रहा मेरा लुक्स में सिंपल, पूरा जो था ना, मतलब पूरा उसने स्टेप बाय स्टेप पूरी डांस की, और अच्छा लगा। मतलब बच्चों को ऐसे, क्योंकि हम तो अपने टाइम में नहीं कर पाए, पर अगर बच्चों को देखते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है ऐसे। तो एनीवे अभी मैं चेंज वेंज करूंगी, खाने में देखती हूँ, क्योंकि दोपहर को इतनी अच्छे से कुछ खाया नहीं था। तो अभी कुछ डिनर में अच्छे से बनाऊंगी, फिर हम लोग खाना खा के सो जाएंगे, तो बहुत टायर्ड लग रही है। सुबह को जल्दी उठी थी, सारा काम खत्म करके मैं गई थी, तो सोच रही हूँ आज मैं जल्दी खाना बना के बस खा के सो जाऊँ। चलिए फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? कल के बाद मैं डायरेक्ट अभी आप लोगों से आज मिल रही हूँ, और मिस्टी तो बहुत खुश है उसकी परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि इसकी जो हेयर है ना थोड़ी सी कल स्ट्रेट की थी उसने, तो उसको बहुत मजा आ रहा है ना। पर बेटा वॉश कर लेगी ना तो वो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो एनीवे गाइस, मैं ब्लॉग को कल एंड नहीं कर पाई थी, अभी मॉर्निंग आवर है, मैं ब्रेकफास्ट पे बना रही हूँ पराठे से आएगी। तो फिर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डू लाइक सब्सक्राइब। किसको सब्सक्राइब? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। ओके। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आप लोगों को